जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रिंस चार्ल्स पर चिल्लाने वाली लीडिया थोरपे के मुद्दे को गहराई से समझेंगे। कौन है लीडिया थोरपे? ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर जिन्होंने संसद में किंग्स चार्ल्स को परेशान किया था। लीडिया थोरपे लंबे समय से ब्रिटिश राजशाही की आलोचना करती रही हैं और किंग्स चार्ल्स को ऑस्ट्रेलिया का राजा नहीं मानती। एक स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर लीडिया थोरपे ने किंग्स चार्ल्स पर स्वदेशी लोगों का नरसंहार का आरोप लगाया है और यह कहा कि आप मेरे राजा नहीं हैं। 51 वर्षीय लीडिया थोरपे ने सोमवार को किंग्स चार्ल्स के संसदीय स्वागत समारोह में बाधा डालते हुए कहा, आपने हमारे लोगों के खिलाफ नरसंहार किया है। हमें हमारी ज़मीन वापस दीजिए। हमें वह दीजिए जो आपने हमसे चुराया है, हमारी हड्डियाँ, हमारी खोपड़ी, हमारे बच्चे, हमारे लोग। सुरक्षाकर्मी द्वारा ले जाने से पहले लीडिया थोरपे की टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 1973 में विक्टोरिया राज्य में कार्टर में जन्मी लीडिया थोरपे गुन्नई, गुंतीमारा और जाव वुरुंग लोगों से हैं और आदिवासी हितों के लिए राजनीति और वकालत में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। उन्होंने स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से कम्युनिटी डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया और पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है। मिस थोरपे को राजशाही के कड़े विरोध और स्वदेशी अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। लीडिया थोरपे का राजनीतिक करियर। लीडिया थोरपे पहली बार 2017 के उपचुनाव में नॉर्थ कोट सीट से विक्टोरिया विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 45% से अधिक प्राथमिक वोट मिले। दिसंबर 2018 में वह लेबर उम्मीदवार केट थियोफेनियस से अपनी सीट हार गई। 2020 में विक्टोरिया ग्रीन्स के सदस्यों ने फेडरल सीनेट सीट के लिए लीडिया थोरपे को चुना, जो रिचर्ड नटाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। सीनेट के लिए उनके चुनाव ने उन्हें सीनेट में विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली आदिवासी महिला भी बना दिया। वह ग्रीन्स से पहले आदिवासी फेडरल सांसद भी हैं। मई 2022 में उनके पुनः चुनाव के बाद ग्रीन्स पार्टी रूम ने लीडिया थोरपे को सीनेट की पार्टी का उपनेता के रूप में चुना। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 में उन्होंने ग्रीन्स पार्टी छोड़ दी, जब पार्टी ने संसद के जनमत संग्रह में स्वदेशी आवास के पीछे अपना जोर दिया, तो एक सुधार मिस थोरपे और उनके कुछ समर्थकों को मंजूर नहीं था। लीडिया थोरपे ने किंग्स चार्ल्स का सामना क्यों किया? किंग्स चार्ल्स पर गुस्सा जताने के बाद लीडिया थोरपे को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया, जबकि संसदीय स्वागत जारी रहा। उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि उनका लक्ष्य चार्ल्स को एक स्पष्ट संदेश भेजना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संप्रभु होने के लिए आपको इस भूमि का होना होगा और वह इस भूमि के नहीं हैं। ब्रिटिश राजशाही पर लीडिया थोरपे का क्या विचार है? लीडिया थोरपे लंबे समय से ब्रिटिश राजशाही की आलोचना करती रही हैं। उन्होंने किंग्स चार्ल्स को इन भूमियों का राजा नहीं माना और संस्था पर स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया। वह वहाँ कैसे खड़ा हो सकता है और कैसे कह सकता है कि वह हमारे देश का राजा है? उसने हमारे लोगों को हमारी भूमि से बहुत सारा धन चुराया है और उसे यह वापस लौटाना होगा और उन्हें इस देश में शांति संधि के लिए बातचीत करनी होगी। लीडिया थोरपे ने बीबीसी से बात करते हुए ये सब बात कही। वह ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच एक संधि की वकालत करती हैं। मिस थोरपे का मानना है कि संघीय प्रक्रिया के माध्यम से गणतंत्र की ओर बढ़ने से अधूरे काम को हल करने में मदद मिल सकती है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले भी वह कई वर्षों तक स्वदेशी सक्रियता में शामिल रही हैं। उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और स्वदेशी भूमि अधिकारों के लिए अभियान चलाया है। लीडिया थोरपे की सक्रियता उनके पालन पोषण में गहराई से निहित है। उन्होंने 2022 में कहा, काले कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के काले संघर्ष से प्रभावित होने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसी में मैं पैदा हुई हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। लीडिया थोरपे का हाई प्रोफाइल विरोध प्रदर्शन का इतिहास रहा है। 2020 में एक सीनेटर के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने
पारंपरिक पोसम स्किन लबादा पहना और एक आदिवासी संदेश छड़ी पकड़े हुए काली शक्तियों को सलाम किया। उन्होंने 1991 में रॉयल कमीशन की कस्टडी में मारे गए 441 आदिवासी का प्रतीक बनाते हुए अपनी छड़ी में 441 निशान बनाए थे। 2022 में फिर से निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अपने शपथ के दौरान लेट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उपनिवेशीकरण करने वाली महामहिम के रूप में संदर्भित किया, जिसके लिए उन्हें सही शब्द का दोहराना आवश्यक था। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।